ओम शांति। 19 जुलाई 2025। आज मुरली में बाबा मीठे मीठे बच्चों को कह रहे हैं कि तुम्हें नशा रहना चाहिए कि कौन पढ़ाते हैं। तो अगर यह भी याद रहे तो यह भी मन मनाभाव है। कैसे? क्योंकि हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जो है वो अटेंशन बाबा की तरफ ही रहेगा। तो यही है मन मनाभाव, अर्थात मन ही मन में जो है हमारा मन इस दुनिया में नहीं लगा हुआ होगा, पर हमारा मन बाबा में लगा हुआ होगा। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि यह भी मन मनाभाव है। तो पत्थर बुद्धि थे बाबा कह रहे हैं, अर्थात कि कल कुछ भी नहीं समझते थे, एक लिमिटेड माइंड था कि कोई भी बात जो रूह की है, वो जैसे पत्थर के ऊपर पानी डालते हैं ना, तो वो अंदर जाता है क्या उसके? नहीं ना। इसी तरह से कोई भी जो है इस जगत में जो अदृश्य चीज़ें हैं, अदृश्य बातें हैं, है ना, एक्चुअली में है वही सत्य। तो वो बातें जो है बुद्धि में नहीं जाती थी, इसलिए बाबा कह रहे हैं कल पत्थर बुद्धि थी, अब पारस बुद्धि, अर्थात कि हर छोटी से छोटी बात को हम समझ रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि निश्चय नहीं है तो तकदीर नहीं खुल सकती है। कौन सा निश्चय? कि हम आत्मा बाबा के समान ही हैं। क्योंकि आज इतनी स्थूल बुद्धि मनुष्यों की हो चुकी है कि वह सिर्फ देखने वाली चीज़ों को ही जो है वो सत्य मानते हैं। इसीलिए जो अदृश्य आत्मा है या आत्मा कैसे काम करती है वो मनुष्यों को पता नहीं है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि अगर निश्चय स्वयं में आत्मा, एक्चुअल में होता ऐसे है कि पहले उस अदृश्य को देखना होता है। देखना अर्थात बुद्धि से देखना, समझना होता है। वो समझेंगे तभी जो है हमारी तकदीर अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति जो है वो बनती जाएगी। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाना है, अर्थात अधिक से अधिक जो है हमें अपने सत्य स्मृति और बाबा के सत्य स्मृति और इस ज्ञान को जो है वो याद करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम सतो प्रधान होते जाएंगे। आगे बाबा कह रहे हैं कि तुम एक्टर्स हो, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो, है ना। क्योंकि मूवी होती है, मूवी में तो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, लेकिन सबकी नज़र जो है वो किसके ऊपर होती है? या तो हीरो के ऊपर होती है, या हीरोइन, या उसके आसपास जिनका रोल होता है। तो वो कौन है? वो हम सब आत्माएं जो आत्म अभिमानी, जो आत्मा जो है आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करती है, अभ्यास करती है, तो वही जो है वो मुख्य एक्टर्स हैं। उसके साथ साथ बाबा कह रहे हैं तुम सूक्ष्म रूहानी वर्कर्स भी हो, क्योंकि वो सब है जिस्मानी, वो एक लिमिटेशन, वो उनको देह की जो है वो सब सहूलियत या हम कहें सेवा करते हैं, लेकिन हम उनको रूहानी सोशल होकर, वर्कर होकर के जो है वो उनको उनके जिस्म से अलग देखते हैं, उनके शरीर से जो है हम उनको अलग देखते हैं। तो वही जो है उनकी सेवा करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसका जो है वो किसी को भी पता नहीं है। और पढ़ती भी जो है वो आत्मा है। अगर बैरिस्ट्री पढ़ी, डॉक्टरी पढ़ी, तो वो कौन पढ़ती है? आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। लेकिन वो लोग क्या समझते हैं कि शरीर पढ़ता है। फिर बाबा सतयुग के बारे में बता रहे हैं कि अभी ज़्यादा अपनी बुद्धि उस सतयुग के बारे में नहीं चलानी है, जो जैसे चली थी वैसे ही शुरू हो जाएगी। मुख्य बात है कि तुम देह अभिमान में कभी भी नहीं आओ, अपने को आत्मा समझो, क्योंकि वो आत्मा समझेंगे तो खुद ही जो है आत्मा के अंदर जो भरा हुआ है रिकॉर्ड सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का, वो खुद ही स्पष्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए हम विस्तार में क्यों जाएं? क्यों ना हम बीज को पकड़ें, क्यों ना हम जो है एकदम अपने उस साइलेंस में चले जाएं। फिर बाबा कह रहे हैं कि अगर याद में नहीं रहते, अर्थात अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं रहते हैं, तो विक्रम हो जाते हैं और उनका दंड जो है वो 100 गुना हो जाता है। तो हड्डगुड एकदम टूट जाते हैं। हड्डगुड टूट जाना अर्थात कि कोई भी बात, हड्डगुड कोई स्थूल हड्डगुड नहीं टूटते हैं, लेकिन बुद्धि का जो है वो स्तर जो है अधिक से अधिक जो है वो हमारे देह में फंसता जाता है। उसमें भी काफ़ी मुख्य जो विकार है वो बाबा कह रहे हैं कि काम का है। फिर कई बच्चे ऐसे भी पूछते हैं कि है ना, हमारे बच्चे तंग करते हैं तो मानना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं ये तो बहुत छोटा पाप है, लेकिन अगर याद में नहीं रहते हो तो फिर जो है जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा कैसे हल्का होगा। फिर आगे बाबा आत्मा परमात्मा के मेले के लिए कह रहे हैं कि इसमें कोई आवाज़ नहीं है ना, क्योंकि यह अंदर ही अंदर गुप्त रीति से जो है हमें बाबा को याद करना है।
उसमें भी बाबा कह रहे हैं बाबा की नज़र पहले जो है वो गरीब बच्चों पर जाती है, क्योंकि बाबा गरीब हैं, गरीब नवाज है। तो हमें इस रीति से नहीं समझना है कि वो स्थूल रीति से जिनके पास धन नहीं है वो गरीब है ना। पर एक्चुअल में जिनके आत्मा के अंदर से जो है सारी शक्ति निकल गई है, गुण निकल गए हैं, या जो कहें अवगुण प्रवेश कर गए, उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि वो गरीब हैं, उनको ही बाबा मिलते हैं। क्योंकि उनको ही क्या होगा कि दूसरों को देख करके, जैसे हम अपनी बात कहें तो हमारे अंदर कोई गुण, कोई मतलब कि बहुत कमी थी गुणों की, तो हम सोचते थे अरे ये कैसे सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, कैसे सबके साथ मीठा बोलते हैं, है ना। तो फिर जो है इस तरह से हमें बाबा मिले। और सबसे मुख्य बात आज बाबा कह रहे हैं कि देखो रॉकेट कितने तीखे होते हैं, तो सबसे जो है वो तीखी जो है वो आत्मा है। ये बहुत ही गुह्य समझने की बात है कि किस तरह से आत्मा तीखी है। स्थूल रीति से तो बाबा ने उदाहरण दिया है कि एक सेकंड में जो है वो लंदन में है, एक सेकंड में जो है वो भारत में पहुंच जाती है। पर जो है इस विश्व ड्रामा में जो है वो एक पर्दे पर, विश्व ड्रामा के पर्दे पर जो है मूवी चल रही है। आत्मा बैठी अपने साइलेंस की स्थिति में है, लेकिन जो है उसका पूरा अटेंशन जो है इस विश्व ड्रामा की स्क्रीन पर है, इस स्थूल जगत में, है ना। मूल वतन से जो है वो स्थूल वतन में जो है वो ये ड्रामा देख रही है, और एक सेकंड में जो है उस जो ड्रामा के अंदर जो पार्ट प्ले हो रहा है ना, उसके कैरेक्टर के अंदर जो है वो प्रवेश हो जाती है ना। अर्थात अपना पूरा अटेंशन जो है उसके ऊपर फेंकती है। बैठी हुई वो परम धाम में है, लेकिन फिर भी जो है उसका पूरा का पूरा अटेंशन जो है उस विश्व ड्रामा की स्क्रीन पर है। फिर बाबा कह रहे हैं एंड में सब लोग भागेंगे ऐसे मच्छरों सदृश। तो स्थूल रीति से कोई भी बात यहाँ पे स्थूल नहीं है। तो ये मच्छरों सदृश भागना अर्थात कि कोई स्थूल रीति से आत्मा जो इस शरीर के अंदर बैठी हुई है वो नहीं भागेगी, है ना। जैसे कि है ना दिवाली के दिनों में मच्छर आते हैं, या फिर बारिश के समय पे मच्छर आते हैं, फिर वो कहाँ चले जाते हैं कोई पता चलता है क्या? उनके शरीर तो हमें दिखते हैं कि ये यहाँ पे पड़े हुए हैं करके, है ना। लेकिन आत्माएं उनकी कहाँ जाएंगी? जब मच्छरों की आत्मा मच्छर में जाती है, मनुष्य की आत्मा मच्छर नहीं, वो उनका पार्ट पूरा हो गया, वो मर्ज हो गई, है ना। वो अपने वापस उस साइलेंस की स्थिति में चली गई। इसी तरह से सब आत्माएं भी जो हैं वापस अपनी उस साइलेंस की स्थिति में चली जाती हैं। उसको ही बाबा कह रहे हैं कि भागना, कि भागती हैं करके। और धारणा में भी बाबा कह रहे हैं कि मुसाफरी अब पूरी हुई है, मुसाफरी पूरी हुई है, अर्थात आत्मा के मन के अंदर जो स्क्रिप्ट थी वो अब पूरी हुई है। उसके लिए पहले उसको साइलेंस में स्थित होना है, उसको ही शांतिधाम का है। फिर से जो है वो उसका पार्ट प्ले होगा, उसको ही बाबा कह रहे हैं कि राजधानी में आना। फिर सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ, अर्थात जो भी हमने अपने देह से अपनी पहचाने में बनाई है उसको भस्म करना है। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं, अर्थात इस देह को नहीं मानो, इस देह द्वारा जो भी हो रहा है उसे उसमें कर्तापन का भाव नहीं ला। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम विकर्म करते रहें, नहीं, लेकिन वो जो भी देह द्वारा कर्म हो रहा है वो करते हुए भी जो अपना अटेंशन जो है अपने सत्य स्वरूप स्मृति में, तो उसकी इंटेंसिटी जो है कम होते 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 आत्म अभिमानी स्थिति में होती जाएगी स्थित। वरदान भी बाबा अच्छा दे रहे हैं कि श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। तो श्रेष्ठ संकल्प किस में आ सकते हैं? क्या देह में आ सकते हैं? जब स्वयं को दे देखें, औरों को दे देखें, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प आ सकते हैं? हमारी भी कमी कमजोरियाँ दिखाई देगी, सामने वाले की भी दिखाई देगी? नहीं। जब हम अपने सत्य स्वरूप को जानते हैं, अपने मूल स्वरूप में जो आत्मा है उसके गुणों शक्तियों को जानते हैं, तो वो कैसे होगा कि बार बार बीच में हम अभ्यास करते जाएं और वो अपनी आत्मिक स्थिति बनाते जाएं कि मैं आत्मा सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर हूँ। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि जैसे सूर्य की शक्ति को जमा करके कई कार्य सफल करते हैं, है ना। तो जब भी हमको ज़रूरत होगी उस सूर्य की शक्ति की, तो हम उसमें यूज़ करेंगे, चाहे खाना बनाने में, चाहे फ़ैन चालू करने में, चाहे पानी गर्म करने में, चाहे टीवी ऑन करने में, किस में भी। तो इसी तरह से, और वो आजकल तो ऑटोमेटिक हो गया है साइंस से कि और लाइट जाती है और डायरेक्ट वो
जैसे इन्वर्टर का बटन ऑन हो जाता है, ऐसे ही वो सूर्य की जो सोलार होता है वो ऑन हो जाता है। तो इसी तरह से हम भी जितना जितना आत्मिक स्थिति जमा करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक जब उसकी ज़रूरत होगी हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब हमारी आत्मिक शक्ति जो है वो कार्य में आई। तो बाबा ने कहा कि अभी इस सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन दे रहे हैं बाबा, मास्टर दुखहर्ता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है ना। तो रोल में तो आएंगे दुख, है ना, काफ़ी परेशानियाँ, पेपर्स आएंगे, लेकिन वो भी हमारी सोच ऐसी हो कि कहीं ना कहीं ये हमारी आत्मिक स्थिति बनाने के लिए है, तो वो सुख में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात जितनी हमारी आत्मिक स्मृति रहती है उसी समय जो है हमें सुख की, खुशी की जो है फीलिंग आती है। फिर अव्यक्त इशारों में बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प आते हैं जो कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना। क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा जो है वो अटेंशन जो है अधिक से अधिक हमारे देह में रहता है। तो इसके लिए जितना जितना जो है हम बार बार अपने स्मृति को, बुद्धि को जो है अपने सत्य स्वरूप में जो है स्थित करेंगे, डुबोते जाएंगे, तो फिर जो है हमारे अंदर कंट्रोलिंग, क्योंकि ये पेपर के समय पढ़ने का समय नहीं है ना। जैसे एग्ज़ाम्स होती है तो बच्चे उस टाइम पे अगर पढ़े तो वो हो सकता है पास भी हो, ना भी हो, लेकिन जो है वो पहले से अगर पढ़ते हैं तो ज़रूर ही वो पास होंगे, है ना, अगर ध्यान से पढ़ा है। इसी तरह से अगर हमारा ध्यान अगर बार बार सारे दिन में जब है वो हमारे सत्य स्वरूप में, हमारी उस शक्ति पर होगा, तो फिर जो है वो समय पर जो है वो हम कंट्रोल कर पाएंगे अपने व्यर्थ संकल्पों को। नहीं तो फिर उसका हमारे पास पैरामीटर है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उदास हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि यह भी बहुत गुणा के हिसाब से अनुभव होता है, अर्थात कि हमारी अधिक से अधिक बुद्धि जो है हमारे उस देहबान में फंसती जाती है, जो है वो